घर का सीईओ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने जा रहे हैं जो सफलता, महत्वाकांक्षा और हमारे समाज के तय किए गए हर पैमाने को बिल्कुल पलट के रख देती है। ये कहानी है विवेक शर्मा की, एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में सक्सेस होती क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर चलते हैं। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन करें। एक 32 साल का लड़का जो रोज दाल चावल बेच रहा है, एक छोटी सी किराने की दुकान चला रहा है। पहली नजर में लगेगा कि शायद पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं कर पाया होगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई आम दुकानदार नहीं है भाई, ये बंदा आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी अलमारी में आज भी सिलिकॉन वैली का $2,40,000 यानी करोड़ों रुपयों का जॉब ऑफर लेटर रखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक टेक जीनियस जिसके कदमों में दुनिया की बेहतरीन नौकरियां थीं, वो किराने की दुकान पर क्यों बैठा है? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1998, कानपुर। उस वक्त विवेक के माता पिता की कुल मासिक आय थी सिर्फ 10,000 रुपये। पिता रेलवे में एक क्लर्क थे और माँ ट्यूशन पढ़ाती थीं। लेकिन कहते हैं ना कि सपने कभी बैंक बैलेंस देखकर नहीं देखे जाते। उनके सपने बहुत बड़े थे। विवेक को कोटा भेजने के लिए 1,00,000 रुपए की भारी भरकम कोचिंग फीस भरनी थी, और इसके लिए पिता ने अपना पूरा पीएफ निकाल लिया और माँ ने तो अपनी कलाइयों की चूड़ियां तक बेच दी। कोटा में 2 साल मच्छरों के बीच एक खटारा पंखे के नीचे पढ़ाई करते हुए विवेक ने अपने माता पिता के इन बलिदानों को बहुत करीब से महसूस किया था। और सच कहूं तो उन बलिदानों का जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल शानदार था। ऑल इंडिया रैंक 147। विवेक ने आईआईटी बॉम्बे में कदम रखा और वहां लिटरली छा गए। चाहे कोडिंग हो, हैकाथॉन हो या बड़ी बड़ी इंटर्नशिप्स, हर जगह बस उन्हीं का नाम था। और एक बहुत ही प्यारा किस्सा है। 3rd ईयर में जब उन्हें अपनी पहली इंटर्नशिप से 1,00,000 रुपए का स्टाइपेंड मिला ना, तो पता है उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने कोई गैजेट नहीं खरीदा, बल्कि अपनी माँ के लिए एक वॉशिंग मशीन और पिता के लिए एक मोबाइल फोन लिया। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि उनका दिल हमेशा कहाँ था। फिर आया दिसंबर 2015, उनके एकेडमिक करियर का सबसे बड़ा, सबसे चरम पल। सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत बड़े पेमेंट स्टार्टअप से जॉब ऑफर आया, और वो भी पूरे $2,40,000 सालाना का। मतलब एक ऐसा ऑफर जो उनके पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए, जब ये खबर कानपुर के उस छोटे से घर में पहुंची होगी तो क्या माहौल रहा होगा। पिता ने पूरे मोहल्ले में खुशी खुशी मिठाइयां बांटी, और माँ तो बस ये सोचकर खुशी से रो पड़ी कि उनका बेटा अब अमेरिका जाएगा। सारे सपने सच हो रहे थे। लेकिन असल जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती जहां सब कुछ हमेशा हैप्पी हैप्पी रहे। जीवन हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। खुशियों के तुरंत बाद अचानक से जो पहाड़ टूटा वो बेहद दर्दनाक था। एकदम बैक टू बैक झटके लगे। मार्च 2016 में पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फेफड़ों में इन्फेक्शन और दिल की बीमारी। परिवार अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि कुछ ही हफ्तों बाद मई में एक खौफनाक खबर आई। मां को स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया। और जरा टाइमिंग देखिए, ठीक इसी जानलेवा दबाव के बीच जुलाई में विवेक का वो अहम यूएस वीजा इंटरव्यू शेड्यूल था। अब जरा उस वक्त की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हैं, जो सच में बहुत भयानक थी। पिता की हार्ट सर्जरी का खर्चा आया करीब 3,00,000 रुपए। माँ की कीमोथेरेपी का एस्टीमेट था 5,00,000 रुपए। और इस खर्चे के सामने इनकम क्या थी? रिटायर हो चुके पिता की सिर्फ 12,000 रुपए की मामूली सी पेंशन। घर की जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो सब खत्म हो गईं। विवेक को अपनी इंटर्नशिप के सारे पैसे लगाने पड़े, और फिर भी बात नहीं बनी तो कर्ज भी लेना पड़ा। ये एक ऐसी असंभव स्थिति बन चुकी थी जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। और फिर आई 14 जुलाई की वो रात, वीजा इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले की रात। विवेक घर में थे और उन्होंने देखा कि उनके बीमार, कमजोर पिता फर्श पर गिरी दवा की एक पर्ची उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो झुक तक नहीं पा रहे थे। बस वो एक पल, उस एक पल में विवेक को सब समझ आ गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं अमेरिका चला गया तो पीछे से इन दोनों को कौन देखेगा? इन्हें अस्पताल कौन ले जाएगा? आधी रात को अगर पानी की जरूरत पड़ी तो वो कौन देगा? और उसी रात बिना किसी को बताए उन्होंने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ पलट दिया। वीजा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया और उस करोड़ों के ऑफर वाली कंपनी को एक सिंपल सा ईमेल भेज दिया, ऑफर के लिए धन्यवाद, परिवार में मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा।
उस करोड़ों के भव्य सपने को छोड़ने के बाद असलियत कैसी थी? उन्होंने कानपुर में ही 35,000 रुपये महीने की एक लोकल सॉफ्टवेयर नौकरी पकड़ ली। सुबह 9 से 6 ऑफिस में कोडिंग और फिर शाम को सीधा अस्पताल। ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, ये एक बेहद थका देने वाला, खत्म न होने वाला रूटीन बन गया था। कीमोथेरेपी की वजह से जब माँ के बाल झड़ने लगे और वो आईने के सामने रोने लगती थीं, तो जानते हैं विवेक ने क्या किया? वो खुद उनके लिए एक विग खरीद कर लाए और अपने हाथों से रोज उनकी चोटी बनाते थे। 2018 में मुश्किलें और बढ़ गईं जब वो लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी भी बंद हो गई। अब इस कॉन्ट्रास्ट को, इस विरोधाभास को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके कॉलेज के दोस्त बैंगलोर से 18-18 लाख के ऑफर लेटर फ्लॉन्ट कर रहे थे, अमेरिका की ट्रिप्स की तस्वीरें डाल रहे थे। और दूसरी तरफ विवेक ने बैंगलोर का एक बहुत बढ़िया ऑफर इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनके माता पिता को उनकी सख्त जरूरत थी। इसके बजाय उन्होंने अपने पिता के नाम पर अपने घर के नीचे ही शर्मा जनरल स्टोर के नाम से एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। एक IIT गोल्ड मेडलिस्ट का दिन में दुकान के काउंटर पर बैठकर दाल और चावल तौलना, यार ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत में झिझक भी हुई, थोड़ी शर्म भी आई कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मोहल्ले वालों ने ताने मारने के बजाय सपोर्ट किया तो उनकी हिम्मत बढ़ गई। उनका रूटीन सुनिए, सुबह 6 बजे उठकर मंडी जाना, दिन भर दुकान पर ग्राहकों को संभालना और फिर रात को जाकर सिर्फ $500 कमाने के लिए फ्रीलांस कोडिंग करना। ये सच में सादगी और विनम्रता की एक ऐसी मिसाल थी जो रोज देखने को नहीं मिलती। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस गहरे संकट से बाहर निकलने का रास्ता धीरे धीरे ही सही पर बनने लगा था। 2020 के लॉकडाउन में जब सब बंद था, विवेक ने मोहल्ले में किराना होम डिलीवरी शुरू की। इससे इतनी अच्छी कमाई हुई कि उन्होंने अपना आधा कर्ज तो वहीं चुका दिया। फिर 2021 में उन्होंने दुकान के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को सिर्फ 500 रुपये महीने में कोडिंग सिखाना शुरू किया और उनकी इस मेहनत का जो नतीजा निकला वो कमाल का था। 2022 में उनके पढ़ाए एक बच्चे ने सीधा नेशनल ओलंपियाड जीत लिया। अगले दिन अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग्स छपी, कानपुर के किराना वाले IITian से सीख कर जीता। और अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा जो लिटरली किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं लगता। वो जो न्यूज़ आर्टिकल था ना, वो इंटरनेट पर वायरल हो गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या हुई, उस आर्टिकल को सैन फ्रांसिस्को में बैठी उसी कंपनी के CTO ने पढ़ लिया जिसने सालों पहले विवेक को वो करोड़ों का ऑफर दिया था। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत विवेक को कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि वो भारत में अपना एक नया एजुकेशन इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं और उन्होंने विवेक को रिमोट जॉब का ऑफर दे दिया एज हेड ऑफ इंडिया एजुकेशन। तो अब विवेक का रूटीन क्या है? वो सुबह मजे से दुकान चलाते हैं, दोपहर में अपने बच्चों को कोडिंग पढ़ाते हैं और शाम को अमेरिकी टीम के साथ काम करते हैं। मतलब द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस सफलता का असली पैमाना क्या है, ये पिछले महीने तब समझ आया जब उनके पिता का 68वां जन्मदिन था। एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा गया था जहां वो रिश्तेदार और दोस्त भी आए थे जो कभी विवेक के फैसलों पर ताने दिया करते थे। वहां उनके पिता ने माइक पकड़ा और एक बात कही। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अमेरिका नहीं गया, पर वो मेरे पास रहा। जब मैं अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। और फिर उन्होंने जो लाइन कही वो सीधे दिल पर लगती है, करियर तो बहुत लोग बनाते हैं पर बेटा कोई कोई ही बनता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि विवेक की सफलता का स्तर कुछ और ही है। और याद है वो ऑफर लेटर जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो आज भी उसी अलमारी में रखा हुआ है। एक दिन जब माँ ने विवेक से पूछा कि आखिर इससे अब तक क्यों संभाल कर रखा है, तो विवेक ने कहा कि ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैंने क्या छोड़ा था। लेकिन इस पर उनकी माँ का जो नजरिया था वो सच में बहुत ही खूबसूरत और गहरा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा तूने उसे छोड़ा नहीं है, तूने इस जिंदगी को चुना है। और ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। ये इस बात को पुख्ता करता है कि अमेरिका ना जाना कोई पछतावा या मजबूरी नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से एक पवित्र और दिल से अपनाया गया विकल्प था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो विवेक की इस पूरी जर्नी ने महत्वाकांक्षा और सफलता के हर सेट रूल को, हर स्थापित नियम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उन्होंने करियर शब्द को ही रीडिफाइन कर दिया है, उसे एक नई परिभाषा दी है। उनके लिए अब काम का मतलब सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर कोड लिखना नहीं है, बल्कि केयरिंग यानी अपनों की देखभाल करना भी है। उन्होंने इस दुनिया को ये साबित कर दिया है कि अपने परिवार के लिए किए गए त्याग कभी कोई घाटा या कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। असल में वे प्यार में किए गए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होते हैं।
आज भी जब कोई नया बच्चा उनकी दुकान पर कुछ सामान लेने आता है और मासूमियत से पूछता है कि भैया आप तो आईआईटी वाले हो ना, फिर ये दुकान क्यों चलाते हो, तो पता है विवेक क्या जवाब देते हैं? वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्योंकि मेरे माता पिता मेरी सबसे बड़ी कंपनी है और मैं उनका फुल टाइम सीईओ हूँ। ये एक लाइन, सिर्फ ये एक लाइन इस पूरी कहानी को इतने भावुक और विजयी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अंत में जो एक विचार हम सबके दिमाग में रह जाता है वो ये है कि जब हम इस अंधी दौड़ को, इस ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सीढ़ी को अपने दिमाग से हटा देते हैं, तो सच्ची संपत्ति और असली सफलता वास्तव में कैसी दिखती है? क्या वो बैंक बैलेंस है या अपनों का साथ? विवेक शर्मा की ये कहानी हमारी प्राथमिकताओं पर, हमारी प्रायोरिटीज पर फिर से विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरी प्रेरणा छोड़ जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।